नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। शहीद का पाठ, आतंक की बात। जी हां, उस बड़ी साजिश की जिसने जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। वो कश्मीर जो भारत का मुकुट है, वो कश्मीर जिसके लिए हमारे वीर जवानों ने अपने लहू की आखिरी बूंद तक बहा दी है। उस कश्मीर में आज भी देश के खिलाफ एक बड़ी, बहुत बड़ी और गहरी साजिश रची जा रही है। साजिश बंदूकों से नहीं, साजिश पत्थरों से नहीं, बल्कि साजिश हमारे बच्चों के दिमाग को जहरीला बनाने की हो रही है। कश्मीर के सरकारी स्कूल्स में समग्र शिक्षा योजना के तहत बच्चों के हाथों में जो किताब सौंपी गई है, उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। जिस नई पीढ़ी को देश की मुख्यधारा से जोड़ना था, उन्हें इतिहास के नाम पर अलगाववाद का पाठ सिखाया जा रहा है। किताब का नाम है पर्सनालिटीज ऑफ लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन हिलाल अहमद और संतोष मीणा की लिखी और ओबरॉय बुक सर्विस द्वारा छापी गई इस किताब ने कोर्ट के फैसले और इतिहास दोनों को ताक पर रख दिया है। हैरानी की बात यह है कि यह कोई निजी तौर पर बेची नहीं जा रही। ये जो किताब है, ये शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए खुद जम्मू कश्मीर सरकार ने इस पुस्तक की भारी मात्रा में खरीद की है और इसे सरकारी स्कूल्स की लाइब्रेरी में पहुंचाया है। मामला सामने आते ही जम्मू के कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। मांग उठी कि इस किताब को तुरंत हर स्कूल से जब्त किया जाए, इस पूरी खरीद प्रक्रिया की हाई लेवल जांच हो, किताब के लेखक और पब्लिशर और इसे पास करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चले। अब जरा आप सोचिए, जो बच्चे कल देश का भविष्य बनने वाले हैं, उन्हें यह सिखाया जा रहा है कि देश के दुश्मन उनके हीरो हैं। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये भारत की इंटीग्रिटी के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है, एक वैचारिक आतंकवाद है, जिसका मकसद कश्मीर के युवाओं को मुख्यधारा से दूर रखना है। हम अपने खास मेहमानों से हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये साजिश वाकई में रची गई है। इन सब के बीच ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर में इंडिया डेली की खबर का असर हुआ है। विवादित किताब के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज अधिकारियों को सस्पेंड किया है। किताब में आतंकवादियों को बताया गया था स्वतंत्रता सेनानी। इस मामले में एक्शन हुआ है। 8 लोगों पर गाज गिरी है। इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर, विवादित किताब के मामले में एक्शन। एलजी मनोज सिन्हा ने 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। वहीं जम्मू की सरकारी किताबों में शामिल अलगाववादियों के नाम को लेकर पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वेद ने इंडिया डेली से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुन लेते हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय एक किताब पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जे एंड के एक विवाद का कारण बनी है। विवाद का कारण ये है कि उस किताब में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में अभी तक किन किन लोगों ने योगदान दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों का बखान भी किया गया है जो कहीं ना कहीं आतंकवाद और अलगाववाद की राजनीति करते थे और उनका जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक काला धब्बा सा उनका नाम है। जो लोग इसके काबिल नहीं थे या जो अलगाववाद आतंकवाद की नीति करते थे, क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग? मेरे लिए तो शर्म की बात है कि मकबूल भट्ट और मसरत आलम जैसे लोगों के साथ मेरा नाम हो, क्योंकि जब मैं डीजी प्रिजन था तो मसरत आलम मेरा एक डेटेनी था। तो खैर अपनी बात छोड़िए, बात मुद्दे पे आते हैं कि अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार, जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है, वो ऐसी किताब को मंजूरी देती है कि ऐसी किताब को हर एक स्कूल, कॉलेज, सरकारी स्कूलों में उनकी लाइब्रेरीज में रखना चाहिए। तो ये बुक क्या कहती है कि मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट था, जो जम्मू कश्मीर को भारत से इलादा करना चाहता था, अलग करना चाहता था। बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीजीपी एसपी वैद का कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक एजेंडा है, उसको चलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के बच्चों को, आने वाले युवाओं को भड़काने की एक साजिश है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। और इसी पर ज्यादा चर्चा बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आर के मिश्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आलोक कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक,
शेखर कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। मिश्रा जी, एक तरफ एनसीईआरटी किताब में आप इमरजेंसी इंक्लूड कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि देश के बच्चों को, छात्रों को, आने वाले भविष्य को हर चीज से रूबरू करवाया जाए। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में ये क्या हो रहा है? मोनिका जी, देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर में इस तरह से ये जो विषय आया है और इस विषय के ऊपर में हमने एक्शन भी लिया है, और मुझे लगता है जो कि एसपी जो हमारे वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने उसके ऊपर में एक्शन भी लिया है। लेकिन ये चीज जरूर देखनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ की जो सरकार है इसको किस तरह से मान्यता दी और किस तरह से उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में उसको शामिल करने का प्रयास किया। ये भी देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर में अभी भी हम ये देख सकते हैं जो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर में हमें नजर रखने की बहुत खास जरूरत है। लेकिन देखिए किस तरह से बच्चों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको किसको हीरो बनाना है, किसको हीरो नहीं बनाना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत भी है। और जांच की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर इसके ऊपर में जांच भी की जाएगी और जो प्रथम दृष्टिया मुझे लगता है जो भी उनको सस्पेंड किया गया है और जो भी इसके अलावा और दोषी पाए जाएंगे और इसको किन्होंने इस पाठ्यक्रम को जो बच्चों के सामने में परोसने का काम किया है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और निश्चित तौर पर इसके ऊपर एक्शन होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। शेखर जी, आपका क्या कहना है इस पर? 8 लोगों पर गांज गिरी है, लेकिन इस तरह की विचारधारा, ये मानसिकता, आपको क्या लगता है ये अगर बच्चों को पढ़ाई जा रही है या फिर सिलेबस में, लाइब्रेरी में इंक्लूड की गई है, तो इसके पीछे क्या जहनी तौर पर क्या विचारधारा होगी, क्या दिमाग होगा, क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? देखिए, जहाँ कहीं भी मोनिका जी आतंकवाद होता है तो उस विचारधारा को सबसे पहले बच्चों तक ही पहुंचाया जाता है ताकि अगली पीढ़ी तैयार हो। इस तरीके की किताब अगर वहाँ पे लाइब्रेरी में पाई गई तो वाकई बहुत चिंताजनक बात है और बहुत गंभीर बात है। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है जी कि ये जो 2 किताबें हैं, पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके लेखक है हिलाल अहमद और संतोष मीणा और इसको ओबराय बुक सर्विस जम्मू ने प्रकाशित किया है। दूसरी किताब है पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके लेखक है डॉक्टर सुशांत गिरी, इसे अनुराग प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। अब ये कोई आईएसआई वाली किताबें तो है नहीं कि पाकिस्तान के आईएसआई ने प्रकाशित करके यहाँ भेजी हो। इन लेखकों पर और ये जो पब्लिशिंग हाउसेज है, इनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए अगर ऐसी अलगाववादी बातें उसमें लिखी हुई है? सबसे पहले अगर कोई हमारे देश में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर देश में अलगाववादी बातें लिख रहा है और यहीं का एक पब्लिशिंग हाउस उस कंटेंट को जांचने के बाद ही तो पब्लिश करता है, राइट, और वो उस कंटेंट को जांचने के बाद, वो दिल्ली का एक प्रकाशन हाउस है अनुराग प्रकाशन, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर का ओबराय बुक सर्विस। तो ये डॉक्टर संतोष मीणा और ये डॉक्टर सुशांत गिरी, ये और हिलाल अहमद, ये लोग गिरफ्तार हुए नहीं जब तक ये जड़ पे कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है बहुत आई वॉश जैसा इतने गंभीर मामले को बहुत हल्के तरीके से लिया गया है। इनके लेखक और इनके पब्लिशिंग हाउस के बारे में भाजपा प्रवक्ता ने अभी एक लाइन भी नहीं दी, क्योंकि वो जड़ अगर वो जो है वहां पर अगर कार्रवाई होती तो समझा जाता कि हाँ सरकार इसको गंभीरता से ले रही है जी। अब तक जो कदम लिए गए हैं वो बहुत काबिले तारीफ है कि 8 अफसर सस्पेंड हुए हैं, वो किताब जो है संज्ञान में आई है और वहां पे और भी जांच होनी चाहिए। हाँ। लेकिन ये आधी अधूरी कार्रवाई करके ये क्या दिखाना चाहते हैं देश को कि यहाँ तो लोग किताबें ऐसे अलगाववादी लिखते रहे, पब्लिशिंग हाउस पब्लिश करते रहे, हाँ। बस स्कूल के अंदर वो पहुंच गई तो वहां पे अफसरों पे कार्रवाई। अरे आप जड़ को ही खत्म करिए ना। अगर इतनी मिश्रा जी, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, पहले एक बार आलोक जी का रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक जी, एक बार आपका रिएक्शन। नहीं, देखिए उसमें एक जो कंटेंट है कि वो IOK कहा गया, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो आप सोचिए, जो भी लिखने वाला है और जो भी सरकार की संस्कृति मिली जम्मू कश्मीर सरकार, आप सोचो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री मुंह बंद किए बैठा है। हाँ, बिल्कुल, वो भी तो कुछ नहीं बोल रहा, उसकी संस्कृति पे उसने तो भारत के संविधान की शपथ ली है। राइटर को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभी तो बहुत सारे मौके आए, शेखर जी, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री और उसकी कमेटी तो वही बैठी है। इसमें जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से, जम्मू कश्मीर की सरकार की
कमेटीज ने इसे रिकमेंड किया, तो राइटर को तो सजा होनी ही चाहिए। प्रकाशन को ब्लैक लिस्ट नहीं, बंद कराइए। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ क्या व्यवहार किया जाए? क्या सर्वोच्च न्यायालय को भी सोचना चाहिए कि ऐसी सरकार जो चुनाव की बात जम्मू कश्मीर में कराई है उसने, उसके बाद ऐसे जहरीले मुख्यमंत्री निकलते हैं जो ऐसी किताबों को पूरे राज्य में सर्कुलेट करने की अनुमति दे देते हैं। इतना बवाल होने के बाद कोई उनके मुंह से अभी तक चू तक नहीं निकलता। आई ओके लिखने वाली जो पुस्तक है उसमें जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री तो मौन बैठा हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से ही, कंसेंट से, उसकी कमेटी से ही तो किताब छपी है ना। ठीक है, तो इसकी अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? सरकारी स्कूलों में बजट जम्मू कश्मीर की सरकार दे रही है, पैसा जम्मू कश्मीर की सरकार दे रही है। आप उसको पढ़ने के पहले ही सब जगह सर्कुलेट कर देंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक जम्मू कश्मीर का जो चिंतन है, जिसमें भारत के बड़े संभ्रांत लोग भी शामिल हैं, जो ये मानते हैं कि इंडिया ने ऑक्युपाइड किया जम्मू एंड कश्मीर, आईओके कहा गया उसको, तो इस तरह के चिंतन लोगों को राष्ट्रद्रोह लगा। ये आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार का संरक्षण रहा होगा, इसीलिए किताबें जो है लाइब्रेरी में पास ऑन हुई हैं? एक बार शेखर जी से सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं आ रही हूँ मिश्रा जी आपके पास। मोनिका जी, यह ज्ञानता की पराकाष्ठा है। ये किताब जो है कोई जम्मू कश्मीर के स्कूल के सिलेबस की नहीं थी, वहां की लाइब्रेरी में पाई गई है। और उसके लिए किसी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं थी। जब भी, एक मिनट सुन लीजिए बात, अपने समय पर बोलिए। आलोक जी एक बार सुन लेते हैं उनका तर्क, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। अब बात सुन आलोक जी एक बार उनका तर्क सुन लीजिए, फिर काउंटर कर लीजिएगा। कोई भी किताब लिखी जाती है वो जम्मू कश्मीर शिक्षा मंत्रालय के लिए नहीं लिखी गई थी, वो एक किताब लिखी गई। और किताब का जिसमें से एक का प्रकाशन दिल्ली में हुआ, अनुराग प्रकाशन ने किया है, तो उसके लिए आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं थी। मुद्दे की बात यह है कि जब ये किताब लिखी गई जिसमें अलगाववादी कंटेंट है और उस किताब पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जब अलगाववादी कंटेंट है और जम्मू कश्मीर जैसे, शेखर जी लेकिन इसमें एक छोटी सी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला जी ने एक बार भी इस बात की निंदा नहीं की, चुप्पी साध ली। अब उनकी इस चुप्पी से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इत्तेफाक रखते हैं या फिर उन्हें इस बात से कोई खास परेशानी नहीं है। नहीं, मुझे मैं एक बात बताऊं, उमर अब्दुल्ला का बयान इस पर यह आया है कि मैंने अब तक वो किताब नहीं पढ़ी। तो मैंने भी कश्मीर में दर्जनों किताब पढ़ी, मैंने भी किताब नहीं पढ़ी। मुद्दा यह है कि जब जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात आती है हिंदुस्तान से, तो ये देश का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है। वो दोनों लेखक, वो डॉक्टर सुशांत गिरी, उसके खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, वो क्यों संतोष मीणा के खिलाफ नहीं बोल रहे? अरे आपको दलाली मिल रही है क्या? बीच में बड़बड़ दलाली अलगाववादी। अच्छा ठीक है शेखर जी, प्लीज थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा ख्याल रखिए। मैं लौट रही हूँ आप लोगों के पास, एक बार सुन लेते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के नेता विपक्ष सुशील शर्मा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, एक बार उनका रिएक्शन सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनिए। इस समय में मौजूद हैं एलओपी सुशील शर्मा से जानेंगे सर, ये जो विवादित बुक आई है जिसमें जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया उनके साथ आतंकवादियों और अलगाववादियों को जोड़ के किताब बनाई गई है सर। जिस आतंकवाद और अलगाववाद को भारत सरकार ने ध्वस्त किया है, इस सरकार को हम तो जांच के घेरे में लाते हैं। मैं तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सरकार के मुखिया से गुहार लगाता हूं कि तत्काल प्रभाव से शिक्षा मंत्री को सेक आउट किया जाना चाहिए। जितनी भी हमारी संवैधानिक और हमारी जांच एजेंसीज हैं, निष्पक्ष रूप से ऐसे लोगों पे जांच करके इनको तुरंत अपराधी मान के इनको दोषी करार दे के इन पर एक्शन होना चाहिए। ये कोई ऐतिहासिक विवरण इस पुस्तक में नहीं है, इसको एक शैक्षणिक विध्वंस जिसे मैं अब एकेडमिक जहाद की संज्ञा देता हूं, ये जहाद का पार्ट बना के जम्मू कश्मीर में दोबारा से उस डिस्कोर्स को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की गई है, जिस डिस्कोर्स को जम्मू कश्मीर में अनेक संस्थाओं ने अभी डाइल्यूट किया है, खत्म किया है। इसलिए ये सरकार ये ऐसा काम करके, दोबारा ऐसा काम करके जम्मू कश्मीर को रक्त रंजित करना चाहती है, जो घोर अपराध है, जो देश के विरुद्ध एक युद्ध जैसी बात है। आपने बताया कि कुछ बुक्स पहले भी आपने दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 25 के आसपास बुक्स पहले भी जो हैं बैन की गई हैं। डेफिनेटली देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय ने ऐसी 25 बुक्स को बैन किया है पीछे भविष्य कुछ भूतकाल में, कुछ समय पहले। लेकिन ये जो बुक अभी दोबारा से इस सरकार द्वारा प्रकाशित होके पुस्तकालयों में पहुंचाया गया है, इसका हमें बहुत अफसोस है और इसके लिए हम मानते हैं कि ये बहुत बड़ा घोर अपराध है।
ठीक है मिश्रा जी, अब प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या राजनीति राष्ट्रवाद से ऊपर हो गई है? पब्लिशिंग हाउसेस पर अभी तक आंच क्यों नहीं गिरी है? ठीक है, हम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं, वहां की सरकार को लेकर भी, वहां किस तरीके की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन पब्लिशिंग हाउस जो है उन पर अभी तक आंच क्यों नहीं गिरी? क्या ये जो 8 लोगों पर आंच गिरी है ये एक्शन काफी है? मोनिका जी, निश्चित तौर पर मैंने अपने पहले वक्तव्य में मैंने कहा है, जो कि जैसे शेखर जी का भी एक प्रश्न था, जो कि हमने उस जड़ मूल के ऊपर में एक्शन क्यों नहीं लिया। हमने ये नहीं कहा है यहाँ पर, जो कि हमने जांच खत्म कर दिया, हमने ये कहा है कि जांच इसके ऊपर में आगे चलेगी। और मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टिया जो 8 जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, ये चीज मैंने कहा है, जो कि प्रथम दृष्टिया जो भी इसमें दोषी तत्काल हुए हैं उनके ऊपर में मिश्रा जी, प्रथम दृष्टिया क्या ये जो पब्लिशिंग हाउस है ये दोषी नहीं नजर आ रहे हैं? ये भी एक प्रश्न है जो उठ रहा है। मोनिका जी, ऐसा है जो कि हमने ये कहा है, क्योंकि जांच आगे आने दीजिए, उन पब्लिशर को किसने ये कहा, किसने आदेश दिया, ये सारी चीजें जब तथ्य में आ जाएगी निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आपने देखा जो कि किस तरह से हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट रहा है, प्रदेश रहा है, और निश्चित तौर पर हमने उसको शेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शेखर जी प्लीज कंटिन्यू। लेखकों की कार्रवाई करने के लिए बात प्रतिबद्ध करते हैं। आप डॉक्टर संतोष गिरी और जो संतोष मीणा है, सुशांत गिरी और संतोष मीणा, इनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं आप, जिन्होंने किताब लिखी? शेखर जी, मैं तो आपको कह रहा हूँ, जांच मैंने यही कहा है ना, जो कि 8 जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं वो प्रथम दृष्टिया इसमें जो दोषी पाए गए थे उसमें कहा, हमने ये नहीं कहा। बड़ी अलगाव वाली किताब है जो लोगों के मन में जहर भर रही है, आप जांच के नाम पर बैठे रहेंगे? ये देश को तोड़ने वाली बात है। मैं तो यही कह रहा हूँ, जांच का विषय है, और इसमें जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। मैंने यही तो कहा, और मैंने क्या कहा? ठीक है, अरे साहब, इतने बड़े मामले में इतनी देर की, इसमें तो गिरफ्तारी बिल्कुल प्रथम आलोक दृष्टिया बनती है। आलोक जी, आपके हिसाब से, चलिए हमने पब्लिशिंग हाउसेस का भी जिक्र कर लिया, लेकिन इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं, क्योंकि मेरे घर में मेरी वाइफ प्रिंसिपल ही है सरकारी कॉलेज में, तो जितनी लाइब्रेरीज में किताबें आती हैं वो सब सरकार की कंसेंट, सरकार की जांच के बाद आती है कि ये किताब लाइब्रेरी में जाएगी। तो इसलिए ये कहना कि सरकार की अनुमति के बगैर लाइब्रेरीज में किताबें चली गई, ये बिल्कुल झूठ है। कमेटी बनती है, कमेटी उसकी जांच करती है कौन सी लाइब्रेरी में, और वो कमेटी सरकार की होती है, राज्य सरकार की। तो बगैर सरकार की सहमति के अगर केंद्रीय एजुकेशन व्यवस्था है तो केंद्र सरकार की कंसेंट और राज्य सरकार की कंसेंट से, तो इसलिए कोई भी किताब जो सरकारी लाइब्रेरी में स्कूलों की जाती है बगैर राज्य सरकार के अधिकारियों की कमेटी की जांच की जाती, और वो अक्सर बोल ले दीजिए मुझे जब मैं बोल रहा हूँ, और वो जो कमेटी है वही लोग अभी सस्पेंड किए गए हैं कि इतनी ज्यादा भारत विरोधी किताब कैसे सरकारी स्कूलों में पहुंचाई गई। तो ये प्रथम दृष्टया हो गया, लेकिन प्रथम दृष्टया ये भी होना चाहिए, शेखर जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जो ये लेखक हैं उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों लेखक शामिल है। हालांकि शेखर जी ने केवल सिलेक्टिवली हिंदुओं का नाम लिया, मुसलमान का नहीं लिया। जब मेरी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं तो चाहे हिंदू या मुसलमान, जो लेखक जो यहाँ पे राष्ट्रवाद का मसला तो हिंदू मुस्लिम मैटर है ही नहीं। और उमर अब्दुल्ला को भी मुख्यमंत्री क्यों रहने दिया जाए, मेरा प्रश्न वहां तक है। इसकी गंभीरता समझिए, किस लेवल की बात कर रहे हो और किस तरह से वो मौन धारण करके सहमति जता रहे हैं वहां पर। आप सोचिए क्या आलोक जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि एक स्कोप मुख्यमंत्री की तरफ से छोड़ दिया गया कि किताबें लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ लें, ज़हनी तौर पर जो अलगाववाद से इत्तेफाक रखते हैं वो रखें, और क्या वो एक क्या कहें में कीड़ा जो है वो छोड़ दिया गया अलगाववाद का कि वो पलता रहे और धीरे धीरे उसकी जड़ें और ज्यादा गहरी होती जाएं? नहीं, ये तो षड्यंत्र है देश के खिलाफ, ये षड्यंत्र है, इसको आप इतना हम हल्का नहीं कर सकते। मेरे अनुसार ये माना जा रहा है कि भारत ने ऑक्युपाइड किया जम्मू एंड कश्मीर पर, और भारत जो वहां के आतंकवादी हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो इस तरह की सोच भारत को तोड़ने वाली है, और ऐसा व्यक्ति जहरीली है सीधे सीधे। आलोक जी, एक बार मिश्रा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। एक बार मिश्रा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। मोनिका जी, देखिए, हमारे लिए ये प्रदेश कितना सेंसिटिव है, और हमने इसके जो
पास्ट में हमने इसके ऊपर में क्या क्या एक्शन लिया है वो हम सबको पता है, पूरे देश को पता है। जहां तक बात है इस किताब की, निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं जब जांच पूरा हो जाएगा, मैं बार बार इसी चीज के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इसमें जो भी दोषी होगा, इसमें एक की बात नहीं है, केवल 8 अफसर की बात क्योंकि नहीं। मिश्रा जी अगर ये किताबें अवेलेबल रहेंगी, आपने जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरी से निकलवा दी, लेकिन अगर ये किताबें अवेलेबल रहेंगी तो कोई और पढ़ सकता है, दूसरी जगह सर्कुलेट होंगी, स्प्रेड होंगी, तो ऐसे में जड़ी खत्म होनी चाहिए। ये हमने भूतकाल में हमने इसमें 25 ऐसे किताब थे जिसके ऊपर में हमने बैन किया, हमने उसको प्रतिबंधित किया है। निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में ये जो विषय है इसके ऊपर में भी आप देखेंगे कि किस तरह गंभीरता के साथ इसके ऊपर में हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी। देखिए मोनिका जी, मैं आलोक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। आलोक जी ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, वो उस राज्य में एक प्रक्रिया के तहत चीजें जाती हैं। 8 अफसर निलंबित हुए और अगर 80 और निलंबित होते कोई आपत्ति वाली बात नहीं। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि चूंकि मुख्यमंत्री मौन है, इतने बड़े मुद्दे पे मौन है, तो उसका इस्तीफा मांग रहे हैं, तो बिल्कुल मांगना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को मांगना चाहिए। लेकिन अगर लेखक और पब्लिशर गिरफ्तार नहीं हुए तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए उनके मौन के लिए। तो ये देश का इतना सेंसिटिव मामला है। और जो अभी भाजपा प्रवक्ता बात कह रहे थे कि अभी जांच जारी, जांच नहीं जारी है, ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी है कि उस किताब में अलगाववादी तत्व है, तो जांच करने वाली बात क्या रह गई है। आप अगर जांच नहीं हुए थे, आपने बिना बात वो 8 अफसर सस्पेंड कर दिए। जब आपने कर दिया इसका मतलब किताब गलत थी। और अगर ठीक है शेखर जी, बात आ गई। आलोक जी जल्दी से, आलोक जी जल्दी से। तो गृह मंत्री को हमने कार्रवाई करने का क्या, ये कार्रवाई, हाँ ये जरूर हो सकता है, क्योंकि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, कार्रवाई केवल 8 अफसरों के ऊपर में ही नहीं हुई है, बल्कि आगे आने वाले समय में उसके अनेक के ऊपर में कार्रवाई होगी। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। आपने जैसे कहा, तो मुझे लगता है जो कि राज्य सरकार भी अगर दोषी होगा या राज्य सरकार के ढिलाई स्वीकार करनी पड़ेगी आपको, केंद्र सरकार की ढिलाई। ठीक है, एक बार आलोक जी का रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्रथम दृष्टया भी एक प्रकाशन को शायद ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो प्रकाशन को ब्लैकलिस्ट नहीं, इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और राइटर्स को भी तुरंत जांच के घेरे में लेना चाहिए। राइटर्स की हिम्मत कैसे पड़ी भारत के खिलाफ लिखने के लिए? इसमें जांच क्या, जो तो राइटर ने जब लिखा है किताब, इसमें जांच किस बात की? ये तो प्रथम दृष्टया दोषी है लेखक, इसमें क्या जांच करना जब उन्होंने किताब लिखी है? प्रथम दृष्टया प्रकाशक और लेखक दोनों दोषी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई पहली प्रथम दृष्टया 8 लोगों के साथ होनी चाहिए। अगर इनको बचाया जा रहा है तो क्यों बचाया जा रहा है, ये जवाब तो मिश्रा जी को देना पड़ेगा। ठीक है मिश्रा जी, 10 सेकंड क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। मिश्रा जी, इसमें बचाव की कोई बात ही नहीं है आलोक जी, मैं तो कह रहा हूं आपको, इसमें बचाव की कोई बात ही नहीं है। सवाल ये उठा कि इतनी देरी क्यों? ये तो दिख रहा है, ये सबको साफ साफ दिख रहा है, इसमें जांच का स्कोप कहां बचता है? वो कार्रवाई कब होगी, उसका इंतजार किया जा रहा है। मोनिका जी, इसमें और भी दोषी हैं, बात इस केवल 8 अफसरों की नहीं है, इसमें और भी दोषी हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर में कार्रवाई सुनिश्चित है। ये मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। और यहाँ पर जो हमारे प्रमुख पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जो कि आगे आने वाले समय में और अधिक अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई होगी, ये चीज बिल्कुल सुनिश्चित है। ठीक है शेखर जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। देखिए, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है कि इनका अनुमान है कि और भी लोग शामिल होंगे, लेकिन जो लेखक और प्रकाशक है उस पर इनको अपनी ढिलाई को स्वीकार करना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करके तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि इसमें आलोक जी की बात से मैं सहमत हूं कि अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें। ऐसी किताबें, जहरीली किताबें, जो एक मिसाल बननी चाहिए बिल्कुल कि देश में कोई और आदमी ना लिखे। लेखक प्रकाशकों पर कार्रवाई और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को भी इस पर जवाब देना चाहिए, फ्रंट में आकर चुप्पी साधकर या फिर ये कहकर कि किताब अभी तक पढ़ी नहीं है, ऐसे में जवाब नहीं दे सकता, बच नहीं सकते आप, क्योंकि राष्ट्रवाद का मसला है ये। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।